अब देखेंगे कि हमने 2 क्लास पढ़ी ना, टेंस की 2 क्लास पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पहचाना, पहचान किया, ठीक है, पहचान। सबसे पहले हमने कैसे पहचाना, हिंदी में, कि हिंदी में टेंस को कैसे पहचानते हैं। फिर दूसरा हमने पहचाना कि अंग्रेजी में अगर लिखा हो तो टेंस को कैसे पहचानते हैं। हिंदी में लिखा होगा तो उसके कैसे पहचानते हैं, वर्ब से। कैसे पहचानते हैं, वर्ब से। और लास्ट में हा और था होगा से क्या पहचानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। उसके बाद हमने वर्ब से बताया था कि क्रिया पूरी हो गई हो, चल रही हो, तो उसी तरीके से पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। उसके बाद पहचान अगर अंग्रेजी में करना हो तो टेंस की पहचान कैसे करेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, उसके हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जो है, टोटल हमने 12 टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको बता दिया। उसके बाद कि किससे पहचानते हैं, वर्ब से। वर्ब से कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर आईएनजी फॉर्म, या फिर जो है ईएस या ईएस लिखा रहेगा तो उससे पहचानते हैं। ठीक, तो इतना चीज़ हमने बता दिया। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे रूल। हमने हिंदी में पहचानना जान गया, अंग्रेजी में भी जान गए। अब क्या बचा है कि उसका रूल कैसे अप्लाई करेंगे। जो रूल होगा कैसे होगा, तो रूल किस तरीके से हम लिखेंगे, पहले इसको जानेंगे, उसकी रूपरेखा जानेंगे, तभी समझ में आएगा। रूपरेखा का मतलब क्या हुआ, एक और डिस्टर्ब कहने लगा था, कहेगा कैसे टूट गया डस्टरवा, ऐसे 10 घंटा लागे अगला। तो का सबका खचर खचर कराया हुआ था, ये को पैसा बुद्धि और दिमाग नहीं ना कि काव करे चाहिए, काव ना करे चाहिए। कुछ सोचा करा ना कि करे कैसे चाहिए, काव करे चाहिए। यहाँ योगा करे हैं माओ थे ना। देखिए जो स्ट्रक्चर हमारा होगा, हमने पहले ही बता दिया था, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे उसमें, देखो हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है ना। असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। और इसमें क्या दूसरा होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी कितना होता है, 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है, एस नो टाइप, और दूसरा क्या होता है, WS टाइप। ठीक, 1 2 1 2 यानी 1 2 3 4, टोटल 4 प्रकार के सेंटेंस हमको मिलेंगे ट्रांसलेट करने के लिए, और 4 नियम लगेंगे। ठीक है, बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए पहला टेंस क्या आएगा तुम्हारा, प्रेजेंट आएगा। ठीक है, इंडेफिनिट में प्रेजेंट आएगा, तो उसमें बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा रूल लगता है। लेकिन पहले क्या बताया जाएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर यस नो टाइप, फिर WS टाइप। ऐसे 4 प्रकार खत्म होंगे तब तुम्हारा टेंस क्लियर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कोई बता सकता है? सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हैं, बोलो, हैं? स्ट्रक्चर सीखेंगे। सबसे पहले हम रूल सीखेंगे। क्या, रूल, नियम। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नियम का, और दूसरी चीज
जिस तरीके से किताब में लिखा रहता है, किताब में कैसे लिखा रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, फिर पॉजिटिव बताता है, निगेटिव बताता है, एसनो टाइप बताता है, डब्ल्यूएच टाइप बताता है, फिर उसके बाद लिखता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहले हम किताब की रूपरेखा देखेंगे, उसके बाद अपनी रूपरेखा बताएंगे। किताब में कैसे होता है, किताब में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब इतना खत्म हो जाता है तो क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट, मतलब कि ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब हम पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा भूल जाते हैं। मतलब चौथा पढ़ते हैं तो ये इधर पढ़ते जाते हैं और इधर भूलते जाते हैं, इसलिए दूसरा फार्मूला निकाला गया है। इसको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसा किताब में लिखा गया है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूल जानेंगे, ठीक है। रूल जानेंगे तो किसका जानेंगे, इंडेफिनिट का जानेंगे। किसका जानेंगे, इंडेफिनिट का जानेंगे। इंडेफिनिट में किसका जानेंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ठीक। फिर कंटिन्यूअस जानेंगे, ठीक। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर परफेक्ट का जानेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितना हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 टेंस खत्म हो गया कि नहीं। 12 टेंस 4 स्टेप में खत्म होगा। और तुम्हारे किताब में कितने स्टेप में खत्म होता है, 12 स्टेप में। इसीलिए होता क्या है, जब तो जैसे जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं, जहाँ फ्यूचर तक पहुँचते हैं, जहाँ इधर फ्यूचर पहुँच गए, इधर हम प्रेजेंट भूल जाते हैं, ठीक। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, पहले प्रेजेंट पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट का क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जब पॉजिटिव पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट का पॉजिटिव, पास्ट का पॉजिटिव और फ्यूचर का पॉजिटिव, तीनों का पॉजिटिव पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद एसनो टाइप, फिर डब्ल्यूएच टाइप। फिर हमारा इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट ख़त्म, ठीक। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कोई बता सकता है, क्या लिखेंगे, रूल। क्या लिखेंगे, रूल। रूल में सबसे पहली हेडिंग क्या होगी, क्या होगा, हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव के बाद क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। उसके बाद लिखेंगे पास्ट का रूल, फिर फ्यूचर का रूल, उसके बाद स्ट्रक्चर। यही हमारा रहेगा तरीका। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो गधे से गधा बच्चा सबको समझ में आएगा। युवराज जैसा गधा बच्चे को भी समझ में आएगा। कोई व्यवस्था करो कृष्णलाल, जो है तुम दूसरे बोर्ड की व्यवस्था कराओ, नया बोर्ड, ठीक है, हैं? नया बोर्ड, पुराना बोर्ड नहीं, नया बोर्ड की व्यवस्था कराओ, ताकि जो ना हमारा पेन चले और मिटे सही से पूरा। हाँ, अब की बनवाओ तो 1 फीट इधर ही चौड़ा रहा है यहाँ तक, ठीक, और 1 फीट इधर ही चौड़ा रहा है, हम था ना, ताकि रिकॉर्ड में बढ़िया आवे। सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे हम इंडेफिनिट। क्या डालेंगे, इंडेफिनिट की स्पेलिंग क्या होती है, INDEFINITE, इंडेफिनिट, ठीक है। अब इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ रूल ऑफ पॉजिटिव, रूल लिखेंगे, रूल ऑफ किसका, पॉजिटिव, रूल ऑफ पॉजिटिव होगा हमारा। रूल ऑफ पॉजिटिव में सबसे पहला हमारा होगा, क्या होगा, प्रेजेंट। क्या होगा, प्रेजेंट। चलिए
प्रेजेंट में क्या रूल होगा इसको हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। देखो, जो हमारा प्रोनाउन होता है कौन कौन सा होता है? ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे। तो कोई भी जो जितने भी टेंस हैं दो चीज़ पे बेस रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल। तो वही चीज़ हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंग्लिश में बताएं कि हिंदी में? हैं राधा, अंग्रेजी में कि हिंदी में? कहा बतावा जाए, पूछा था कहमा है। चलिए इंग्लिश में बताते हैं, डिमांड भाई है। लिखेंगे ही, सी, इट एंड विथ सिंगुलर यूजेज यस या एस इन वर्ब। ठीक। दूसरा रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हे बिहुदे, आई बी यू दे एंड विथ प्लूरल यूजेज ओनली वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। मात्र क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट का नियम। इससे आगे कुछ नहीं है प्रेजेंट में। ठीक। अब बी पे आते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे? पास्ट का। क्या लिखेंगे? पास्ट का। तुम्हारे पास्ट का नियम क्या होगा? ये एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा नियम, बहुत इजी है। क्या लिखेंगे? ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल विथ सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर लिख दो, प्लूरल लिख दो, एंड विथ ऑल सब्जेक्ट, एंड विथ ऑल सब्जेक्ट। यूज वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, यूज वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। इसमें ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल, मतलब कि विथ ऑल सब्जेक्ट बी यूज वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। तीसरा यानी कि फ्यूचर का, यानी कि हम फ्यूचर का नियम लिखेंगे। फ्यूचर का नियम भी इजी है। फ्यूचर में लिखेंगे, फ्यूचर में क्या लिखेंगे? हाँ ऐसे लिख दो, आई एंड बी। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब शैल का। और लिख दो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, ऐसे लिख दो। ठीक। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? विथ ऑल अदर, विथ ऑल अदर और अन्य सभी के साथ क्या लगता है? बिल लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक। इतना पहले सभी लोग लिख लो, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी।
लिख लिए? कहाँ तक पहुँचे? सेकंड यानी कि पास्ट। जल्दी फ्यूचर लिखो, नहीं बहुत मारेंगे, फ्यूचर बिगड़ जाएगा तुम्हारा। राज, तुम घर पे जाते हो तो क्या बताते हो? आए आए देखो, कान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो लिखे हो, ये जो रूल लिखा है, पहले एक बार रूल को समझ लो। सबसे पहले हमने लिखा है रूल ऑफ पॉजिटिव। रूल ऑफ पॉजिटिव में क्या लिखा है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का रूल है यहाँ पे, उसके बाद पास्ट, पास्ट का रूल है, और फ्यूचर, फ्यूचर का रूल है। ये किसका रूल है? सिर्फ पॉजिटिव का रूल है। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव का नंबर आएगा। लेकिन जो प्रेजेंट में हमने रूल लिखा, क्या लिखा है? ही, सी, इट एंड बी सिंगुलर यूजेज एस, ई, एस इन वर्ब। वर्ब में क्या करते हैं? यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? किसके साथ? ही, सी, इट और सिंगुलर यानी सब्जेक्ट के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, यानी कि ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। खत्म काम। उसके बाद आई, बी, यू, दे और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिर्फ वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद इसमें हमने क्या लिखा है? ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे सिंगुलर प्लूरल एंड विथ ऑल सब्जेक्ट यूज वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। मतलब सभी कर्ता के साथ, चाहे जो मिले, ए टू जेड कोई भी अगर मिल रहा है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म लिखेंगे बस। उसके बाद फ्यूचर में क्या है? आई भी अगर रहेगा, अगर सब्जेक्ट हमको आई के रूप में मिलता है या बी के रूप में मिलता है, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, अगर आई मिलता है या तो बी मिलता है तो क्या करेंगे? साइल का प्रयोग करेंगे। और आई बी के अलावा विथ ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। मतलब इसके अलावा, आई बी के अलावा अगर कोई और मिलता है तो किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। और दोनों में क्या लगेगा? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप लगेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? चलो एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल। पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, प्रेजेंट में है, मोहित किताब पढ़ता है। चलिए, मोहित किताब साइलेंट पढ़ता है। ओ सॉरी, एक चीज और बताना है अभी, स्ट्रक्चर। क्या? स्ट्रक्चर भी जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर सेम होगा। प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर सेम होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये तुम्हारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट का भी है और किसका है? पास्ट का भी है। हाँ, तो कौन कह रहा है कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो? इसमें लिखा है थर्ड फॉर्म करना है, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? प्रेजेंट और पास्ट का। लेकिन फ्यूचर का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे भी नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में करते हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर बनेगा फ्यूचर का, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा कौन सा हो गया?
फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर बहुत मस्ट है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। स्ट्रक्चर याद करने का भी तरीका हम बताते हैं। इसको पहले लिखो, चलो इसको हम मिटाते हैं। इसको लिख लिए हो ना, चलो मिटाते हैं। दुर्गा लिखे, तू ना लिखवा ना तो मुर्गा बना दिन जा बहिन, मुर्गा बना के रिकॉर्ड कर दिए भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तो हर करी। थाली लेके पहले वो अगर मुर्गा बन गया तो ना, बनाओ खा भैया। हम तो खाते नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो बनेगा क्यों भाई? अच्छा ये बात है भाई। चलिए अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। रूल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे लिखा है मोहित किताब पढ़ाता है। मोहित किताब पढ़ाता है, ठीक। अच्छा, अगर पास्ट में लिखेंगे क्या हो जाएगा? मोहित किताब पढ़ाता था। तीनों का साथ में चलेंगे लेके, और उसके बाद ये किसका क्या हो जाएगा? मोहित किताब पढ़ाता होगा, ठीक। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल हमारा क्या है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे प्रेजेंट का। पॉजिटिव में प्रेजेंट में क्या लिखे हो? ही सी इट एंड बी सिंगुलर, वी यूजेज वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड विथ यस या यस। इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या करते हैं? यस या यस का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहित। चलो मोहित लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ाना। टीच मीन्स, और उसके बाद उसमें लिखा है क्या? यस या यस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि यहाँ पे TEACHES का प्रयोग करेंगे, ठीक। मोहित टीचर्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है किताब। मोहित टीचर्स बुक। मोहित किताब पढ़ाता। अब पास्ट की बात आती है। पास्ट में क्या बताया गया था? पास्ट में ही बताया गया था कि सभी कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, खत्म बात। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, प्रेजेंट का भी पास्ट का भी। मतलब कि इसमें भी पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि मोहित, ठीक। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या रहेगा? सेकंड फॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? बताया गया है ना कि सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? टाट। टाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट यानी बुक, ठीक। चेंज डिफरेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट? ओनली इन वर्ब्स इट हैव फर्स्ट फॉर्म एंड इट हैव सेकंड फॉर्म। उसके बाद इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मोहित। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। याद करो दो चीज है, आई भी रहेगा तो शैल, और सभी के साथ विल। तो यहाँ पे ना आई है ना भी है, मोहित है तो लगेगा क्या? विल। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि बुक। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया पहला एग्जांपल।
ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हो जाए कि मैं क्या करता हूँ, मैच खेलता हूँ जी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हो जाए तुम्हारा, मैं मैच खेलता हूँ। मैं मैच खेलता हूँ। मैं मैच खेलता हूँ, क्या हो जाएगा, मैच खेलता था, इसमें क्या हो जाएगा, मैं मैच खेलूँगा। चलिए तीनों करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आएंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई। अब आई के साथ वर्ब का क्या रहेगा, आई बी यू दे, और प्लूरल के साथ क्या करते हैं, यस या इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई वर्ब क्या है हमारा, खेलना, तो प्ले हो जाएगा, आई प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैच, आई प्ले मैच, मैं मैच खेलता हूँ, या आई प्ले क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक, उसके बाद दूसरा करेंगे, क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि आई है, आई ही रहेगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या लिखेंगे, 100% फिक्स है कि अगर इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, चाहे जो करता रहे। सभी कर्ता के साथ क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लेड, आई प्लेड। उसके बाद मैच। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर ये वाला लगेगा फ्यूचर में, है, आई सेल। कैसे पता चला सही सेल लगेगा, क्योंकि आई बी के साथ सेल और सभी के साथ बिल। आई सेल क्या हो जाएगा, प्ले क्रिया का पहला रूप, प्ले एग्जाम्पल हो गया, इसको लिख लो। हाँ दो एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, किसको मिटाएं, किसको मिटाएं, ऊपर वाला। वह लिखो, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। पास्ट क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाता, फ्यूचर क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाएगा। तीनों लिखो, वह स्कूल जाता है, क्या लिखेंगे, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाएगा। तीनों करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर में आएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह है, यानी ही के साथ क्या करते हैं, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, लेकिन उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, ही क्रिया क्या है, जाना, यानी गो में लग जाएगा ई एस, ही गोज। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा जाता है कहाँ को, स्कूल को, इसीलिए टू स्कूल। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट पास्ट का, यानी कि यहाँ पे भी ही रहेगा, यहाँ पे भी वर्ब गो ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, यानी कि वेंट, ही वेंट, और ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, टू स्कूल। इसमें क्या होगा, ही होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, कि ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ही विल। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, गो टू। चलो इसको भी लिख लो, और हमारा पॉजिटिव खत्म। अब जो है अगली क्लास में आपको बताया जाएगा, अब आपको अगली क्लास में बताया जाएगा कि निगेटिव टेंस, ठीक है।